इतना बड़ा उम्र में इतना बड़ा अपराध मैंने नहीं देखा कि जब कोई पुलिस से जवाब करे, उससे पूछे कि आप क्यों आए, बेधड़क किसी के घर में घुसिए, महिला है, बच्ची है और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। सामने दो जोड़ी फायरिंग हो रहा था तो मेरे पिताजी, तो मैं सब अपना सामने आया है तो मेरे पिताजी के सीने में गोली लग गया हुआ था। उसके घर में 2 बार फायरिंग हुआ। ठीक है, मेरे पिताजी रोड पर आए, पिताजी के पीठ पीछे हम दोनों भाई आए। हम लोग वहाँ आए रोड पे, तब तक मेरे पिताजी यहाँ पहुँच गए थे। दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। मुजफ्फरपुर के गाय घाट थाना अंतर्गत असिया गांव में बीते दिनों पुलिस और जनता के बीच में झड़प हो गई। तो इस झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। मौत के बाद पूरा जो माहौल है वो गर्मा गया है और जो परिवार के लोग हैं प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन पर आरोप है कि जानबूझकर गोली चलाई है, सीने में गोली मारी है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि हम एक केस के मामले में गिरफ्तारी करने को लेकर के गए थे और जिसके बाद देखिए गांव के लोगों के साथ झड़प हो गई पुलिस के साथ और आसमानी फायरिंग करने में शख्स की मौत हो गई। इस मामले को लेकर राजा सिंह जो जिस पर आरोप है कि गोली चलाई है, उस पर हत्या का भी केस दर्ज हो गया है। एसआईटी अब पूछताछ करेगी इस मामले को लेकर के और मामला बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव बीते दिनों पहुंचे थे इस मामले को लेकर, जांच करने को लेकर कई सारे बातें कहते नजर आ रहे हैं। अब परिवार वाले भी खुलकर सामने आ गए हैं। क्या कुछ हुआ था उस दिन पूरे घटनाक्रम को बताते हुए उनके बेटे ने क्या कुछ बताया दर्शन न्यूज से। सबसे पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। कोई दुश्मनी नहीं था। पड़ोसी के घर में सपा पड़ रहा था। मेरे पिताजी अंदर सोए हुए थे, तो आले के लिए बाहर निकले। हम दोनों भाई बरामदा पे सोए हुए थे। जब पिताजी निकले तो बड़े भाई जी सोए हुए थे, तो तम्मड़ हजार थे जैसे पिताजी के टॉयलेट चल रहा था। उसके बाद थोड़ा माहौल हल्ला हो रहा था 2-4-5 बजे के बीच में। तो मेरे पिताजी टॉयलेट चढ़ते खड़ा हुए तो मेरे भाई जी घर से बाहर निकले। अच्छा। मेरे से भी जरा दिए सोचे पापा उधर जा रहा है उस गाँव। मैं अपना दरवाजे से 40-30 फीट आगे आए, मीटर रोड के सामने। तो मेरे पिताजी मेरे घर से 40-50 फीट की दूरी पे थे, पड़े हुए थे। हाँ, तो मैं आया वहाँ से तो सामने दो जोड़ी फायरिंग हो रहा था। तो मेरे पिताजी, तो मैं सब अपना सामने आया है तो मेरे पिताजी के सीने में गोली लग गया हुआ था। सीने में गोली मारा? जी, सीने में गोली लग गया हुआ था। उससे बदल में भैंस था भी पुस्ता पे गोली लग गया हुआ है। अच्छा, नजदीक से मारा गया है कि दूर से मारा गया था? 5 मीटर से दूरी में मारा गया। हाँ, 5 मीटर से। क्या बोल दिए थे जो उसको गुस्सा आ गया था थाना पर? उसने बोले सर मामला क्या है, किस घटना पे यहाँ पे आए, किस घटना से इंक्वायरी में आए, उसका होती हो जाए ना। मामला पूछने पर गोली चली? हाँ, वही पूछे मामला पूछते माता बोला रे मार दिया गोली, इतना ही बोलते हत्या करते। तब मैं पहुँचे तो दड़ी चालू किया हुआ था, बैठा फरार हो गया उतना ही में। अभी तक 4 दिन हो जाए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है ऊपर से। अभी तक न उसका गिरफ्तारी हुआ है न कुछ भी हुआ है। थाना सोजा आता है, सुबह बोलता है सब चीज़ हो जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं यही विनती करता हूँ आपसे न्यूज़ के माध्यम से दर्द से दर्द उसे गिरफ्तारी में लिया जाएगा, उसे चोट पर भेजा जाए। मुझे न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? ललन कुमार। कार्रवाई इसलिए हो रही है कि शासन और प्रशासन एक है। इसके राज्य में यही चारों तरफ हो रहा है और इतना बड़ा उम्र में इतना बड़ा अपराध मैंने नहीं देखा कि जब कोई पुलिस से जवाब करे, उससे पूछे कि आप क्यों आए, बेधड़क किसी के घर में घुसिए, महिला है, बच्ची है और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है, ये किस केस का मुजरिम है? इतना पूछने पर जब गोली चला दिया गया, उस इतना बड़ा ईमानदार आदमी जो किसानी पर निर्भर रहता था, एक भी केस नहीं है कभी? 107 भी कभी नहीं हुआ। न इस गांव में किसी आदमी से मुँहा ठुठी हुआ उस आदमी को, और वैसे व्यक्ति को हत्या कर दी गई। और आज 4 दिन से
सारे लोग आ रहे हैं, कार्रवाई करने की मांग हो रही है। यहाँ हम लोगों को जो समाज है उस समाज के लोग सारा प्रशासन को मदद कर रहा है कि आप जो है अपने स्तर से जांच कीजिए। हम लोग कुछ नहीं उसको कह रहे हैं, सिर्फ न्याय मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। वो पुलिस जो है सरकार के संरक्षण में अपना व्यवस्था कर रहा है। कोई कहता है वहाँ एडमिट है, कोई कहता है वहाँ एडमिट है। अब आप ही बताइए कि 12 बजे रात को 4 आदमी जिस घर में हो और उस घर में वो घुसता है तो वो कहता है मुठभेड़ हुआ। ये निरीह आदमी पुलिस से मुठभेड़ करता है, वो तो सामने खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन उस न्यूज को चलाया जा रहा है। सारे पदाधिकारी आए हैं, उनके सामने में भी लोग, एएसपी आए थे अभी, उनके सामने में भी, हालांकि वो लोग समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है, फिर भी जो है उसको क्या है ऊपर का दबाव, अब तो वही लोग समझेंगे। हम लोग तो न्याय का गुहार न करेंगे, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान के तरीका से लड़ना चाहते हैं। हम लोग तो कोई उच्छृंखल अपराधी नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम फूलबाबू राय, पूर्व जिला पार्षद। 17 तारीख को मध्य रात में 11:15 बजे मेरे पिताजी को थाना प्रभारी राजा सिंह के द्वारा गोली मार दी गई। कब की घटना है? 17 तारीख को रात्रि 11:15 बजे। क्या चीज के लिए पुलिस आई थी? पुलिस आई थी छापा मारने, अच्छा, रेड मारने रस्ते में। उन्होंने दूसरे के घर में रेड मारे, दूसरे के घर में रेड मारे। इसी क्रम में मेरे पिताजी पेशाब करने के लिए निकले, देखे कि शोर शराबा हो रहा था। उसके घर में 2 बार फायरिंग हुआ। ठीक है, मेरे पिताजी रोड पर आए, पिताजी के पीठ पीछे हम दोनों भाई आए। हम लोग वहाँ आए रोड पे, तब तक मेरे पिताजी यहाँ पहुँच गए थे। मैंने 50 मीटर की दूरी पे पिताजी आ गए थे। तब तक मैं राजा सिंह मेरे पिताजी को गोली ठोक दिए थे। पहले से क्या कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी सर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी? आज तक मेरे पिताजी पर 107 की भी धारा नहीं, मुकदमा कभी नहीं? कोई भी मुकदमा नहीं। सामाजिक लोग थे? सामाजिक लोग। पुलिस कह रही है कि ग्रामीणों के द्वारा गाड़ी तोड़ा गया है। ऐसा कुछ माहौल यहाँ नहीं था सर, कोई ग्रामीण नहीं था, सिर्फ 4 व्यक्ति ही यहाँ थे। पुलिस वालों को रक्षक के लिए ये सब झूठी अफवाह फैला रहे हैं न्यूज पे। अच्छा, कोई घटना नहीं हुई? कोई घटना नहीं। तो ये पुलिसकर्मी घायल थे, अस्पताल में भर्ती थे, ये भी बात आ रही है। सर कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में सारा कुछ है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो अपना बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके पीछे बाहुबली के हाथ है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। यहाँ तक समझ में आया, उसने इससे पीछे भी कई घटना कर चुके हैं। वो रक्षक नहीं है, भक्षक बन चुके हैं। वर्दी के गरूर में वो नशा हो गया हो उनको वर्दी के। विधायक जी के द्वारा क्या आश्वासन मिल रहा है? विधायक जी के द्वारा 5 दिन का आश्वासन मिला है। उसके बाद बोले हैं नहीं कार्रवाई होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, पटना तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, यही आश्वासन मिला है। क्या मांग करते हैं आप? मांग हम करते हैं कि राजा सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और 5 दिन के अंदर गिरफ्तारी होने की संभावना हम भी व्यक्त किए हैं। पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? पुलिस के द्वारा अभी तक आश्वासन मिला है कि ठीक है, जांच हो रही है, उनका गिरफ्तारी होगी। क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार। तो आपने सुना बारी बारी से जो उनके बेटे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, घटनास्थल पर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था उन्होंने बताया। कैसे राजा सिंह पहुंचे और उनके पिता जब हल्ला सुन करके बाहर निकले, वो उसके बाद फिर किस तरीके से गोली चलाई गई। गोली चलाने के बाद उनके पिता की मौत हो गई और उनका परिवार, अब पूरा जो परिजन है, परेशान है, रो रहा है और प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उनको इंसाफ मिले। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं और बताते हैं कि जिस तरीके से 17 मार्च की घटना है, ग्रामीण और पुलिस के बीच में झड़प हो गई थी। घटना जिले गायघाट थाना क्षेत्र के असिया गांव की है। पुलिस छापेमारी करने गई थी और इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए हैं और परिजन ने पुलिस पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के आरोपी भिखारी राय एवं अन्य को गिरफ्तार करने के लिए रात में गायघाट थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि छापेमारी करने के दौरान अभियुक्त ने शोर कर ग्रामीणों को एकत्रित कर लिया। पुलिस पर पथराव किया गया और अभियुक्त पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। इस पर गायघाट थानाध्यक्ष राजा सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। किसी तरह अपने पदाधिकारियों के साथ मौके से निकले। थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष के अलावा होमगार्ड के 2 जवान भी घायल हुए हैं और साथ ही साथ इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह इसको लेकर गांव एसिया गांव में कहा जा रहा है कि एक मातम का माहौल है, तनाव का माहौल है। जो मृतक है उसकी पहचान जगतवीर राय के रूप में की गई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। एफएसएल की टीम भी बुलाया गया है और पूरे मामले में एसडीपीओ अलय वत्स ने बताया कि वांछित आरोपी और अन्य गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस छापेमारी करने गई थी। आरोपी पक्ष और ग्रामीणों के द्वारा हमला किया गया, जिस पुलिस के 2 वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए। आरोपी पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी बातें सामने आ गई है, जिसमें एक की मौत हो गई है। मामले की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीते दिनों पप्पू यादव भी पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इस घटना पर सांसद पप्पू यादव ने कहा बिहार पुलिस पर भड़ास निकाली। एक्स पर उन्होंने पोस्ट में लिखा बिहार पुलिस अपराधियों के संरक्षक और निर्दोष लोगों की हत्यारी बन गई है। मुजफ्फरपुर गायघाट के जगतवीर राय की पुलिस ने सीने में सटाकर गोली मार दी। अब हत्यारे पुलिस वाले को सस्पेंड करने का दिलासा दिया जा रहा है। उनको अरेस्ट कर स्पीडी ट्रायल कर फांसी की सजा दो, न्याय करो, नौटंकी नहीं। तो पप्पू यादव ने साफ तौर पर मोर्चा खोल दिया है प्रशासन के खिलाफ और जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें दर्श न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।